मैं रेहान से बात करूंगी। मैं जाऊंगी और उसे बताऊंगी। नहीं, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी ज़हरा, बल्कि तुम ये कहोगी कि तुम्हारे अब्बू ने झूठ बोला है। समझी तुम? उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारा कसूर मेरा है। आप नहीं कर सकते ज़हरा, इस सब की वजह मैं हूँ। गलती मेरी है, खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मैंने कहा ना, आप इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। आपने नहीं कहा था, बल्कि मैंने जबरदस्ती बुलवाया। ज़हरा, मेरी बात को समझो। जानता हूं कि तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। जानता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान होगी, फिर भी मैंने ये सब किया। अब मैं जो कह रहा हूं तुम सिर्फ वही करो। अगर नहीं कहोगी तो हमारी बेटी हमसे दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना ज़हरा, नहीं करना। अगर सच्चाई बता दी तो वो हम दोनों को छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम मानोगी। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी फिक्र मत करो, वो सिर्फ मुझसे दूर होगी, लेकिन तुम्हारे और गुल के करीब रहेगी हमारी बेटी। प्लीज ज़हरा। अगर मैंने इसे दिखा दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहीं मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए ना खो दूं। अगर ये खत असली ना हुआ तो? सच नहीं है ये, झूठ बोल रही हो तुम। आप यकीन करें ना करें, यही सच है। रेहान, आज मैं इस मनहूस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो, कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? बाबा, आप यहाँ भाई के पास रहें, उन्हें मैं देखता हूँ। क्या देखोगे तुम? आजाद जहां, यकीन करें या ना करें, यही सच है। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? हाँ, बोलो, कैसे कर सकती हो तुम दादी ऐसे? जान, कैसे इस तरह की बेवकूफी कर सकती हो तुम? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कैसे अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ आ सकती हो तुम? धक्का मैंने दिया। आप माने या ना माने, धक्का मैंने दिया था खिज़र शाहदुलो को। आवाज नीचे रखो। तुम सिर्फ मीरान और रेहान को मिलवाने के लिए ऐसा कह रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। दादी जान, ठीक है, हम चलते हैं। तुम जानती भी हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, ये सब जानने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जानती भी हो तुम कुछ? अजीजा, क्या करेंगे हम, बताओ, बोलो। लेके जाओ उसे। आजाद, एलिफ, ठीक हो ना तुम? पीछे ही रहो शाहदुलो। तुम कौन होते हो मेरी बेटी से पूछने वाले कि वो कैसी है? आखिर तुम हो कौन? हाँ महमूद, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब दिल चाहता है हमारे घर आती हो और चीखने चिल्लाने लग जाती हो तुम। दादी जान, दिखाई दे रहा है मुझे, तुम्हारे भाई के वापस आते ही तुम्हारी आवाज बुलंद होने लगी है जियान। मगर इस आवाज का इस्तेमाल तुम उन लोगों पे करो, जाकर मुझ पर नहीं। चले जाओ यहाँ से। उस लड़की की हालत देखो, तुम्हें तरस नहीं आता उस पर, जालिम औरत? ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। खिज़र ने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार वो खुद है, और उस पे लगे सारे इल्जामात बिल्कुल सच है। एलिफ का सबसे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये झूठ बोल रही है, बस यही बात है। मगर याद रखना, अगर तुमने खिज़र की झूठी बातों पर यकीन करके मेरे घर में किसी को भी जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शाहदुलो खानदान का नाम खाक में मिला दूंगी मैं। तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा। दादी जान बस करें, अब चले यहाँ से। जाओ, मैं कहता हूँ यहीं रुक जाओ अजीजा अस्लाम बे। मुझे बाहर निकालो। देखो, मैं अपने बाबा जैसा नहीं और ना ही अपने भाई की तरह रहम दिल हूँ। अजीजा अस्लाम बे, मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। इस गाड़ी को एक बात जान लो कि मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। समझ आ गई होगी अजीजा अस्लाम बे? मैं एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। अगर हमें तकलीफ पहुंचाई, जला डालूंगा तुम्हें। अगर तुमने मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो याद रखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके लिए जो मुझे करना पड़ा मैं वो सब करूंगा। मेरे बारे में गलतफहमी में मत रहना। जो मैंने कहा वो मैं करूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम्हारी नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। तुम साहिल से समंदर का नजारा करके उसे पार नहीं कर सकते जिहान। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। मैं कसम खाता हूं जहान, अगर तुमने मेरी फैमिली का पीछा न छोड़ा तो समंदर के किनारे खड़े होकर तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। हाँ? देखो अजीजा अस्लाम बे,
कोई भी कदम उठाने से पहले मेरी ताकत को कमतर समझने की गलती हरगिज मत करना, समझिए अजीजा अस्लाम बे? ठीक है, ये लो। यहाँ हो क्या रहा? चलो जाओ, अब निकलो यहां से। सब ठीक है बाबा, अजीजा खानम गलती से रास्ता भूलकर यहां आ गईं। सब ठीक है बाबा, कोई मसला नहीं। तुम शुक्र करो कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदला नहीं लेंगे। ना ये बात हम कभी भूलेंगे और ना भूलने देंगे तुम्हें। इससे पहले कि मैं यही बदला ले लूं तुमसे, दफा हो जाओ फौरन। बस बाबा ठीक है, आ जाएं, आ जाएं। सब ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो। जो कुछ अजीजा खानम सुनना चाहती थी मैंने उन्हें सब बता दिया है। अब आगे इनकी अपनी मर्जी है, जो चाहें करें। अगर तुम लोगों का ख्याल है कि तुम लोग मेरे पोते पे इल्जाम लगा के बच जाओगे, तो फिर सब्र के साथ देखना कौन किसको मारता है। आए बाबा, चलें। आजाद, तुम भी आओ। छोड़े मुझे। नसर साहब, नसर साहब, सब कुछ मैंने ही किया है। हकीकत में मैंने ही किया है। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने ही धक्का दिया था खिजर को। प्लीज मेरी बात पे यकीन करें और मुझे माफ कर दें। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। ले जाओ इन्हें। अपनी तरह इस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। चलिए बाबा, अंदर चलें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल आप भी चलिए, आइए। मतलब ये कि अगर बात एलिफ पर आ जाए तो उसके आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये बात है अजीजा अस्लाम बे, एलिफ को अपने घर की बहू बना लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा।